तो हेलो ट्रेडर्स। तो पेपर ट्रेडिंग चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज पेपर ट्रेडिंग का ये चैलेंज डे 1 होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, तो आप लोग भी इस पेपर ट्रेडिंग से आप लोग भी कुछ अपना माइंडसेट को सही कर सकते हैं और पेपर ट्रेडिंग आप लोग भी और कुछ नया सीख सकते हैं। तो चलिए, मेरा ये पेपर ट्रेडिंग 1 फर्स्ट डे होने के लिए जा रहा है। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं चार्ट पे और करते हैं एनालिस किस तरह से मार्केट बिहेवियर करने वाला है। तो ट्रेडर्स देखिए, मार्केट ने 1 महीना तक इस ट्रेड लाइन के अंदर में, इस ट्रेड एंगल के अंदर में कंसिडर्स किया है, टाइम स्पेंड किया है और इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया। 2-3 दिन तक वो ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेड किया और चौथा दिन जो है इस ट्रेड एंगल को ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे वाला भी ट्रेड एंगल जो था उसको भी ब्रेक कर दिया गैप डाउन ओपन होकर के। फिर मार्केट ने ये इसका सपोर्ट ले करके फिर से मार्केट रिकवरी किया, अच्छा खासा रिकवरी किया। फिर ट्रेड एंगल के ऊपर में रेजिस्टेंस ले करके, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले करके तीसरा दिन मार्केट फिर से फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ और फिर से मार्केट इसी ट्रेड एंगल के अंदर में आकर के कहीं न कहीं इस सपोर्ट जोन के अंदर सपोर्ट ले लिया। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट सेशन में क्या होने वाला है तो आप लोग को दिखाते हैं। कुछ ना कुछ मेरा जो सोचना है मैं आप लोगों के बीच दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, आज जो मार्केट ओपन होगा, मान के चलो मार्केट इस एरिया में ओपन हो जाता है, ये 24,700 और 700-750 के आसपास ओपन होता है, तो मेरा क्या मोटिव रहेगा, मैं क्या उस पीरियड में मैं क्या करने वाला हूँ। उस पीरियड में मार्केट यदि इस एरिया में ओपन होता है तो मार्केट को हम मार्केट का प्रोजेक्शन देखेंगे, मार्केट को यहाँ तक आने का वेट करेंगे और यहाँ से मैं सेल करने का ट्राई करूँगा। यदि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ तक मैं आने का वेट करूँगा और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक के लिए मैं सेल करने का प्रयास करूँगा। यदि मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहीं न कहीं इस एरिया में ओपन होता है, 24,650 के लगभग इस एरिया में ओपन हो जाता है, तो मेरा क्या मोटिव रहेगा और मैं क्या इस पीरियड में करने वाला हूँ। इस पीरियड में मैं कहीं न कहीं ये नीचे ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेने का वेट करूँगा और यहाँ से मैं बाय करने का कोशिश करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्यों बाय करूँगा, कहीं न कहीं देख सकते हैं आप, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है। इस ट्रेड एंगल का रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट जा रहा है। यदि मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे नीचे आने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये बायर ट्रैप होगा, बायर अपना पोजीशन काटेगा। यहाँ पे सेलर तो एक्टिव ही है, सेलर यहाँ पे एक्टिव होंगे तो मार्केट नीचे आने का प्रयास करेगा। फिर यहाँ जो सेल किया हुआ है यहाँ पे वो अपना पोजीशन काटेगा और यहाँ तो बायर स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ही, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं सेल करने का प्रयास करूँगा, बाय करने का प्रयास करूँगा। यदि यहाँ पे गैप फ्लाइट टू गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया में, तो यहाँ पे मैं यहाँ तक आने का वेट करूँगा और यहाँ से मैं सेल करने का प्रयास करूँगा। ये मैं क्यों करने वाला हूँ, कहीं न कहीं यदि यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे बायर का एसएल है और यहाँ पे सेलर पूरा एक्टिव है, तो सेलर चाहेगा कि इसका जो है इसका एसएल खाने का कोशिश करेगा और मार्केट यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे। तो चलिए, यदि मार्केट फ्लाइट टू गैप अप ओपन हो जाता है तो उस पीरियड में हम क्या करने वाले हैं। फ्लाइट टू गैप अप ओपन होता है तो उस पीरियड में हम यहाँ तक आने का प्रयास करूँगा, इस कल का क्लोजिंग के आसपास, और यहाँ से मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। लगभग 75% मार्केट यदि फ्लाइट टू गैप अप ओपन होता है तो उस पीरियड में मतलब एक दिन बाद का जो क्लोजिंग होता है उसका सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। उसमें क्या साइकोलॉजी होता है, तो उस पीरियड में साइकोलॉजी होता है। तो यहाँ तो बायर एक्टिव ही है, मार्केट यहाँ पे सेलर का पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे सेलर बायर जो है वो एक्टिव होंगे, तो मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाने का बायर जो है कोशिश करेगा। तो उसी के साथ हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको ले जाते हैं। चलिए अब हम मार्केट को प्री ओपनिंग सेशन का वेट करेंगे, कहाँ पे क्लोज होता है और मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। तो मार्केट अभी 9:04 हुआ है, 9:08-9 तक मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों को उस टाइम में। तो चलिए एक बार 15 मिनट का भी एनालिसिस कर लेते हैं, 15 मिनट में क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों ट्रेडर्स,
यदि तो दोस्तों मेरे पास कोई उतना बड़ा सेटअप नहीं है, मेरे पास ना तो लैपटॉप है ना बड़ा कोई स्टूडियो सेटअप है, तो मैं आप लोगों को मोबाइल से ही आप लोगों को बताएंगे, और मैं अपना जो काम होता है मैं मोबाइल से ही करता हूँ। तो दिखा सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, यदि मार्केट ये सब एरिया में ओपन होता है फ्लैट टू गैप डाउन, तो हम यहाँ तक आने का वेट करेंगे। देखिए यहाँ से खुला एरिया है, यदि यहाँ पे ओपन होता है मार्केट तो यहाँ से यहाँ तक आने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। तो इस पीरियड में हम यहाँ पे सेल करेंगे। यदि फ्लैट टू ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट को यहाँ तक आने का वेट करेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक का मैं टारगेट लेने का कोशिश करूँगा। तो देखिए यदि फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ तक का वेट करेंगे। यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ तक का छोटा एक टारगेट दिख रहा है, तो यहाँ तक का वेट ट्राई करेंगे ये टारगेट लेने का। हाँ तो ट्रेडर्स देखिए मार्केट ओपन होने के लिए कहाँ जा रहा है, 24,788 रुपया और 35 पैसा के आसपास, 788 रुपया, 788 लगभग इसी एरिया में मार्केट ओपन होने के लिए जा रहा है। तो लगभग इस एरिया में मार्केट ओपन होने वाला है। तो इस पीरियड में हम क्या करने वाले हैं, तो इस पीरियड में हम जो करेंगे मार्केट को यहाँ तक आने का वेट करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ से मैं डायरेक्ट सेल करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलते हैं उस टाइम में जिस टाइम में हम अपना पेपर ट्रेडिंग ऐप पे ऑर्डर को प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप लोगों को ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ, मेरा जो पेपर ट्रेडिंग ऐप होने वाला है। तो वहाँ पे मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ अपना जो ऑप्शन है, वो मार्केट 24,788 के आसपास ओपन होने के लिए जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 24,000 डीप, ऑप्शन डीप ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ। ये 24,900 का मैं फुट में ट्रेड करने वाला हूँ। तो सबसे देखिए मैंने खोला, देखिए मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखा है AKY स्टोरी के नाम से। तो यहाँ पे मैं 24,900 निफ्टी NIFT व निफ्टी 24,900 पी। चलिए मैं ये वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया हूँ 24,900 पी। इसी में ट्रेड करने वाला हूँ मैं आज। तो इसको भी मैं जो है 24,900 इसको भी चार्ट पे इस तरह से सेटिंग कर लेता हूँ, स्प्लिट व्यू, ताकि दोनों चार्ट सही से दिखे। इसमें मैं लॉन्ग पोजीशन लगा लूँगा। इसमें तो मैं ट्रेड करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं जो है जो रियल ट्रेड करने वाला मैं हूँ नहीं, मैं तो पेपर ट्रेड करने वाला हूँ। तो आप लोगों को और मैं अपना माइंडसेट सही करने के लिए इसमें मैं लॉन्ग पोजीशन का उपयोग करूँगा। जब ट्रेड प्लेस करूँगा उस टाइम में मेरा जो टारगेट रहेगा और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में सेटअप कर दूँगा। चलिए तो मिलते हैं मार्केट को ओपन होने के बाद, जिस टाइम मैं अपना ट्रेड को प्लेस करूँगा। मार्केट ओपन होने वाला है, मार्केट ओपन हो चुका है। तो देखिए अभी मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, मैं प्राइजेक्शन को समझूंगा और देखूंगा मार्केट करना क्या चाह रहा है, उसके बाद ट्रेड लेने का प्रयास करूंगा। ये कोई नहीं तो लॉजिक है यहाँ पे ट्रेड लेने का, जिस जगह पे मार्केट ओपन हुआ है, और ना तो कोई सिस्टम यहाँ पे बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बायर भी एक्टिव है। यहाँ पे सेलर तो ट्रैप हो चुका है, बायर तो ट्रैप, कल वाला जो बायर था लगभग वो ट्रैप हो चुका है। बायर तो मार्केट में है नहीं, है तो सेलर।
सेलर ही आज मार्केट को घुमाएंगे। हाँ तो मैं और कुछ वेट करूँगा, और कुछ वेट करूँगा, और चल ऊपर, कुछ वेट करूँगा, कुछ वेट करूँगा, कुछ वेट करूँगा, और मैं अपना ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। देखिए अब मैं लगा देता हूँ लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन लगा दे रहा हूँ। कितना पे बाय किया हूँ और कितना पे सेल किया हूँ। तो मतलब मेरा ऑर्डर 142 के रेट पे बाय हुआ है, 100 मतलब 75.80। अभी 146 रुपये का लमसम लॉस चल रहा है। इसमें मेरा टारगेट होने वाला है 60 पॉइंट का। तो इसमें मैं 30 पॉइंट का 142 पे, तो 112 पे मैं लगा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है और 60 पॉइंट का टारगेट। 142 60 202 ये हो गया टारगेट। अब लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस 142 माइनस 30 तो 112। तो ये मेरा 112 पे स्टॉप लॉस है। 112 पे 142 112 ये गड़बड़ा गया। एक 142 यहाँ के आसपास मेरा टारगेट होने वाला है और 202 के आसपास मेरा टारगेट होने वाला है। चलो यहाँ पे टारगेट होने वाला है और यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो मैं ऑर्डर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। अभी 412 रुपये के समथिंग लॉस चल रहा है। तो मेरा एंट्री प्राइस है 142 रुपया 40 पैसा, स्टॉप लॉस है 112 रुपया और टारगेट है 202 रुपया। मतलब इसमें 30 पॉइंट का एसएल है और 60 पॉइंट का टारगेट है। यदि मिलेगा तो लगभग 7 या 21 लगभग 2200-2300 रुपये के लमसम लॉस मिलेगा और मिलेगा 4500 के लमसम टारगेट मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तो अब आप लोगों को हम फिर से अपडेट करते हैं जब मार्केट में मेरा देखते हैं एसएल हिट होता है या टारगेट। उसके बाद आप लोगों के बीच फिर मैं मिलने वाला हूँ। तो फाइनली देखिए ट्रेडर्स, मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। देखिए आज मार्केट किस तरह से बिहेवियर किया है। मार्केट आज मतलब कुछ दिनों से कुछ अलग ही चल रहा है। तो देख सकते हैं, मैं ऑर्डर दिखा सकता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं मेरा स्टॉप लॉस फाइनली हिट हो चुका है। मैं मार्केट से बाहर निकल चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 75 जून का 26,930 स्टॉप लॉस हिट हो चुका है मेरा। तो मार्केट कुछ दिनों से कुछ अलग ही बिहेवियर कर रहा है दोस्तों। देख सकते हैं किस तरह से मार्केट भागा है ऊपर। इस तरह से कभी नहीं मार्केट चलता है, लेकिन आजकल कुछ दिनों से मार्केट का कुछ अलग ही सिस्टम हो चुका है। तो देखते हैं, मेरा सेटअप है, इस सेटअप को ही यूज करेंगे। उसी के चलते मैं पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ। देख रहा हूँ कि मेरा मतलब सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मार्केट में कुछ दिनों से इस तरह का बिहेवियर चल रहा है। देखते हैं कब तक चलता है और कब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं